अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज़ेर इल्तिवा सरपंच बिल को फौरी तौर पर जारी किया जाए, उन बातों का इजहार सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर चारा वेंकट रेड्डी ने किया। देखिए उन्होंने मजीद क्या कहा है। ఇంకా తదితర నిధులు విడుదల చేశారు. అయితే అప్పుడున్న సర్పంచులు సీసీ రోడ్లు, గ్రామ పంచాయతీ భవన నిర్మాణాలు, సైడ్ డ్రైన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ పనులు చేశారు. గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటి నుంచే బిల్లులు చెల్లించనందువల్ల గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు అప్పుల పాలైపోయి భార్య పిల్లపై ఉండే బంగారం కుదబెట్టుకొని నానా ఇబ్బందులు పడుతూ అనేక సందర్భాల్లో మా దృష్టికి తెచ్చారు. మేము అప్పటి ముఖ్యమంత్రికి, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి లేఖలు రాశాం. అయినా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఇప్పటికీ 3-4 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా ఒక్కొక్క సర్పంచ్కి 10 లక్షలు, 4 లక్షలు, 40 లక్షల దాకా కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. అయితే వాళ్ళ పదవి కాల పరిమితి కూడా ముగిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్లు అయిపోయినారు వాళ్ళు. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏమో, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏమో మీరు త్వరలో స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు నిర్వహించాలనుకుంటా ఉన్నారు. సర్పంచులేమో, మాజీ సర్పంచులేమో తీవ్రమైన ఆందోళనలో, అసంతృప్తితో పంచాయతీరాజ్ కమిషన్ ముందు లేదా వివిధ కలెక్టర్ కార్యాలయం లేదా ఇక్కడక్కడ అనేక చోట్ల ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు ఉండి వాళ్లకు పెండింగ్ బిల్ చెల్లించకపోవడం అన్యాయంగా ఉంది. అది కూడా చిన్న చిన్న డబ్బులే, అంటే పెద్ద మొత్తంలో కాదు, చిన్న మొత్తంలో. కాబట్టి తక్షణమే సర్పంచులకు చెల్లించాల్సిన బిల్స్ని ఏదో రకంగా మీరు తప్పనిసరి పరిస్థితిలో వాళ్ళకు బిల్లులు చెల్లించి ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే కొత్త ప్రభుత్వానికి కూడా అప్రతిష్ట వస్తుంది. కాబట్టి తక్షణమే మానవతా దృక్పథంతో వాళ్ళ బిల్లులు చెల్లించాలని ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. जानवर का रिहायशी एक नौजवान जिसे नासाजी तबीयत की वजह से आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में बगर्ज इलाज शरीक करवाया गया। इस सिलसिले में तिबी इमदाद के लिए आदिलाबाद मुस्तकर के महल्ला खुर्शीद नगर के फिक्रमंद नौजवानों ने माली इमदाद फराहम करते हुए फराख दिली का मुजाहरा किया और समाजी कारकुन हाफिज आरिफ खान के हमरा रिम्स हॉस्पिटल पहुंचकर नौजवान से मुलाकात की और अफराद खानदान से बात करते हुए माली इमदाद हवाले की। इस मौके पर मोहम्मद आसिम खान व दीगर मौजूद रहे। हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तनकीद की। बडगाम पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबरस्त हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद सिर्फ इख्तिदार के लिए है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल के हवाले से कोई मुस्बित रवैया नहीं रखते हैं। खान साहब में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में हकीम यासीन ने कहा है कि ये एनसीपीडीपी और कांग्रेस ही है जिन्होंने आर्टिकल 370 को कमजोर किया और फिर बीजेपी के लिए इसे खत्म करना आसान था। हकीम मोहम्मद यासीन ने हफ्ते के रोज एक जदीद ड्रिंक खाग तोसिमदान गुलमर्ग टूरिस्ट सर्किट के ख्वाब को पूरा करने का अज़म किया ताकि पूरे इलाके को दुनिया के सियाहती नक्शे पर लाया जा सके। इग्नोर किया गया हर लिहाज में, एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, पानी के लिहाज से, बिजली के लिहाज से, और इनका एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है यहाँ पर। अगर सारे सरकारों ने इसकी तरफ तवज्जो दी होती, मुझे लगता है कि आज इतनी गुर्बत और बेरोजगारी यहाँ नहीं होती। इनका बड़ा असासा है, अल्लाह ताला ने दिया है इनको ये ओश मैदान, और दूसरे तीसरे चीजें इसके साथ मुंसलिक है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ सरकारी मुलाजमतें हम सबको नहीं दे पाएंगे। जो हमारा इस इलाके में जो इस इलाके में ये तोश मैदान है, मैं इसको त्रंग गुलमर्ग और तोश मैदान दूध पथरी यूसमर्ग के एक सर्किट के तौर पर बनाना चाहता हूं, ताकि वहाँ सनम गुलमर्ग से आदमी निकले वो खाग आए, खाग से निकले तोश मैदान से निकलकर दूध पथरी से निकलकर वो यूसमर्ग पहुंचे, नीलनाग पहुंचे। यही है जिला बडगाम को तामीर तरक्की के लाइन पर लाने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और जहां तक ये सारा इलाका, इसमें अभी भी इस सारे तहसील में कोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। मेरे पहले तरजीहात में इनका कॉलेज है,
इनका सब डिस्ट्रिक्ट है और तोश मैदान है। और जो यहाँ के जवानों ने खेल के मैदान के बारे में मिस्त्री मन कह दिया। ये 4 प्रायोरिटीज मेरे 4 नुकात जो उन्होंने कह दिए, इन पर मेरा सबसे निजामाबाद हेल्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी नैब सदर नदीम अहमद ने बताया वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुसलमान एहतजाज दर्ज करवाए 2 दिन का वक्त बढ़ चुका है। मुसलमानों की वक्फ करदा जायदादों पर कब्जा जमाने और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात की खत्म करने की नीयत से मौजूदा मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीम बिल को लागू करना चाहती है, जो मुसलमानों पर सरासर जुल्म है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। नदीम अहमद नायब सदर हेल्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी बाद नमाज जुमा और मदीना मस्जिद के पास निजामाबाद के मुसलमानों से मिलकर ईमेल करने के लिए बताया गया। इस मौके पर मोहसिन कुरैशी और फोलांग के नौजवान मौजूद रहे। शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए तेलंगाना मसला जदोजहद की यादगारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर सीपीआई हैदराबाद के जिला सेक्रेटरी छाया देवी ने हफ्ते को शोएबुल्लाह खान की तस्वीर पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर सीपीआई तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी ग्रुप मेंबर ईटी नरसिम्हा ने कहा है कि शोएबुल्लाह खान ने निजाम की आमिराना हुक्मरानी और जागीरदारों के जरिए अवाम पर जुल्म के खिलाफ अवामी जदोजहद की हिमायत में तेज मैगजीन में न सिर्फ कई खबरें शाये की बल्कि तज्जियाती मज़ामीन भी लिखे हैं। निजाम सरकार ने इस रिसाले पर पाबंदी लगा दी। शोएबुल्लाह खान ने अपने कलम के जरिए मैगजीन कुली रायत में मुख्तलिफ समाजी और सियासी मसाइल पर मकाले शाये किए, जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी के दानिश्वर के ख्यालात को शामिल किया गया था। इस मैगजीन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ताहम SHO याबुल्लाह और खान ने इस खित्ते में जहां न आजादी इजहार राय है और न ही जलसे करने का हक है, अवामी तहरीकों को तक़वियत देने और जागीरदारों की गर्दनें झुकाने के लिए इमरोज मैगजीन के जरिए मुसलसल खबरें लिखी। एक सख्त जागीरदार निजी फौज होने के बावजूद रज़ाकारों को तनबिया की गई है कि वो निजाम के खिलाफ खबरें ना लिखे। शोएबुल्लाह खान, जिन्होंने बगैर किसी खौफ और उनकी धमकियों के आगे सर झुकाए इंतहाई हौसले से खबरें लिखना शुरू कर दिया था। न्यूज चैनल बाजार के किचन के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया। निजाम सरकार ने इशारा भेजने का सोचा कि आइंदा कोई इसके खिलाफ खबर ना लिखे, लेकिन अवाम ने शोएबुल्लाह खान के जज्बे हुर्रियत और जंग और जज्बे को उठाया और शाही हुकूमत के खात्मे का नारा लगाकर तहरीक को बुलंद किया। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना रियासती हुकूमत को न सिर्फ इस मुकाम पर शोएबुल्लाह खान का मुजस्सिमा खड़ा करना चाहिए जहां इतने अजीम कुर्बानी देने वाले का कत्ल हुआ था, बल्कि तेलंगाना प्रेस अकेडमी को इसका नाम देकर उनकी इज्जत अफजाई करनी चाहिए। వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। మేము సూటిగా వాళ్ళకు ఒకే విషయం అడుగుతున్నాం। చనిపోయినటువంటి దాంట్లో షోయబుల్లా ఖాన్ ఉన్నాడు। అతను నిజాంకి వ్యతిరేకంగా, నిజాం అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా తన కలం ద్వారా వివిధ పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాసి ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చాడు। మరి ఇది ఎట్లా మతోన్మాదం అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మేము అడుగుతున్నాం। కాబట్టి ప్రజలు ఆలోచించాలి। ఇది అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా హిందువులు ముస్లింలు ఐక్యంగా ఎర్ర జెండా పట్టుకొని సిపిఐ నాయకత్వం కింద పోరాటం చేసి కొన్ని లక్షలాది ఎకరాల భూములను స్వాధీనం చేసుకున్నారు। అప్పుడే నిజాం నేను ఇంకా ఏం చేయలేనటువంటి ఉద్దేశంతోనే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంతో ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి లొంగిపోయి ఇక్కడ గవర్నర్ కావడం అనేటటువంటి జరిగింది। మేము అడుగుతున్నాం, నిజాం నుండి విముక్తి చెందిందని చెప్పి ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ అంటున్నది। మరి విముక్తి అంటే నిజాం జైల్లో ఉండాలి లేదా నిజాంని ఉరిదీయాలి, కానీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వచ్చి అదే నిజాంని గవర్నర్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది। ఆయన అండర్లకు మిలిటరీ ఇచ్చి ఈ దేశాన్ని మీరు ఏలుకోండి అనేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఉండడం ద్వారానే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తిరిగి సాయుధ పోరాటాన్ని కంటిన్యూ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది। చరిత్ర ఇదైతే చరిత్రని వక్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి హైదరాబాద్ కౌన్సిల్ బుక్లెట్స్ తీసి సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొన్నటువంటి ముఖ్య నాయకుల అందరూ కూడా వాళ్ళ చరిత్రను రాస్తూ హైదరాబాద్లో పంచడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది। మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, కొత్తగా వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ చరిత్రని వక్రీకరించొద్దంటే, లేదంటే ఈ చరిత్రని మతోన్మాదక చరిత్రగా భవిష్యత్తులో తెలియవద్దంటే
ఇలాంటి సోయబుల్లా ఖాన్ లాంటి వాళ్ళకి ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రాంతంలో ఎందుకు చనిపోయాడు, ఎందుకు చేతులు నరికేశారు, ఎందుకు అతన్ని అత్యంత దారుణంగా చంపారనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యువతరానికి తెలిసాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదే పద్ధతుల్లో సోయబుల్లా ఖాన్ పేరు ప్రెస్ అకాడమీకి సోయబుల్లా ఖాన్ ప్రెస్ అకాడమీ అని చెప్పి ప్రభుత్వం గుర్తించి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తెలంగాణలో పోరాటం చేసినటువంటి వాస్తవాలని ప్రజానీకానికి తెలవడం కోసమే ఇలాంటి అప్పుడు అమరులైనటువంటి ఎంత సోయబుల్లా ఖాన్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏజ్ 28 సంవత్సరాలు మాత్రమే. ఒక కూతురు వాళ్ళ వైఫ్ ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలు అణచివేతకు గురవుతారు అనేటటువంటిది తెలుగుని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది నిజాం అనేటటువంటి దాని మీద అతని కలం ద్వారా వివిధ ఆర్టికల్ ద్వారా రాయడం వల్లనే ఆ నిజాం రజాకారులు అప్పుడు చంపడం అనేటటువంటి జరిగింది. ఇప్పుడు యువతరానికి హైదరాబాద్ లో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజానాయకానికి చరిత్ర తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంటే దాన్ని పాఠ్యాంశంలో పెట్టాలి. అవన్నీ పెట్టకపోవడం, ఇట్లా నాయకులుగా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని అమరులైనటువంటి వాళ్ళ చరిత్రను కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో పెట్టకపోవడం వల్లనే ఈ మతోన్మాదులు హిందూ ముస్లింగా చిత్రీకరించి వాళ్ళ స్వార్థం కోసం వాళ్ళ పార్టీ బలోపేతం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది సరైనది కాదు. చరిత్రలో 4,000 మంది అమరులయ్యారు. వాళ్ళంతా అందులో షేక్ బందగి ఉన్నాడు, సోయబుల్లా ఖాన్ ఉన్నాడు, చాలా మంది ఈ ముస్లింలు పాల్గొని నిజాంకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది. ఆ నిజాం వైపు విష్ణు రామచంద్రారెడ్డి ఉన్నాడు, ప్రతాప్ రెడ్డి ఉన్నాడు, ఎంతో మంది దేశ్ముఖులు భూస్వాములంతా కూడా నిజాం వైపు ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రజలు అర్థం చేసుకొని మతోన్మాదం చరిత్రగా చిత్రీకరిస్తే సహించే ప్రసక్తే లేదు. దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఈ చరిత్ర దేనికోసం పోరాటం చేశారు అనేటటువంటి విషయాన్ని హైదరాబాద్ లో తెలంగాణలో అన్ని ప్రాంతాలలో ప్రతి వాడవాడలా బుక్లెట్స్ పంచి ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకొస్తాం, యువతరానికి అవగాహన తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఈ చరిత్రని వక్రీకరించకుండా వాస్తవాలని ప్రజల ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సోయబుల్లా ఖాన్ ఇదే ప్రాంతంలో అతను హత్యకు గురయ్యాడు కాబట్టి ఇక్కడ విగ్రహం పెట్టండి. అదే విధంగా ప్రెస్ అకాడమీకి సోయబుల్లా ఖాన్ పేరు పెట్టినప్పుడే ప్రజలకు అర్థం చేసుకుంటారు ఇది దేనికోసం నిజాంకి నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిందనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రజల్లో మరింత బలంగా సాయుధ పోరాట చరిత్ర తీసుకుపోతూ వాళ్ళ అమరుల త్యాగాలను గుర్తించుకుంటూ భవిష్యత్తులో కూడా కేంద్రంలో ఏ పార్టీ అయితే ఉండి ఈ రోజు మతోన్మాదం పేరు మీద ఉపయోగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి తెలంగాణ సమాజాన్ని అంతా ఐక్యం చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత కమ్యూనిస్టులుగా మనకున్నది. అటువైపు మనం ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ గత వారం 10 రోజులుగా ఇక్కడ వివిధ ప్రాంతాలలో అంతటా కూడా బుక్లెట్స్ పంచడం ద్వారా కొంతమందికి చరిత్ర అనేటటువంటి తెలిసింది. ఇంకా మరింత ఉధృతంగా తీసుకెళ్తాం. ఈ సాయుధ పోరాట చరిత్రని ప్రతి గల్లీకి ప్రతి ఇంటికి పోయేదాకా కమ్యూనిస్టులంతా కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి హైదరాబాద్ కౌన్సిల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ధన్యవాదాలు. गणेश मूर्तियों का आखिरी जुलूस और विसर्जन महज 72 घंटे के फासले पर है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से इस अजीमुश्शान तकरीब को बगैर किसी रुकावट के अंजाम देने को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई बारीक कबीनी से तैयारियां जारी है। इस सिलसिले में महकमा पुलिस और दीगर महकमों पर मुश्तमिल मुश्तरिका रोड का मुआयना किया गया। रोड का मुआयना मशहूर बालापुर गणेश मंदिर से शुरू हुआ और मरकजी जुलूस के रास्ते के साथ कई अहम इलाकों का अहाता किया गया। बालापुर से हुसैन सागर तक के कुल 19 किलोमीटर के रास्ते में चंदायन गुट्टा, फलकनुमा, चार मीनार, नया पुल, एमजे मार्केट वगैरह शामिल है। डीजीपी ने कहा है कि अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे और किसी भी ज़र-इल्तिवा मसाइल को हल करने के लिए कामिल तालमेल करे। सीपी हैदराबाद ने नोडल पार्लियामेंट के तौर पर सिटी पुलिस की अहमियत पर जोर दिया और रोड मैप पर जुलूस की हमवार और तेज नकल व हरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया, जिसके लिए सिटी पुलिस के तमाम रैंक को अपना भरपूर ताउन करना होगा। ये टीम राजेश मेडिकल हॉल से गुलजार हाउस तक पैदल चली और एमजे मार्केट जंक्शन पर भी रुकी ताकि बुतों के जुलूसों के बहाव और लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक विंग के किरदार को समझ सके।
भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस कल यानी इतवार को मुनक्किद है। मूर्तियों का निमज्जन शहर के गुडना वागू प्रोजेक्ट में किया जाएगा, जिसके लिए बल्दिया की जानिब से 2 क्रेन मशीन और रास्तों की दुरुस्तगी व मरम्मत करते हुए रोशनी के लिए जनरेटर्स और लाइटिंग लगाए गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए जिला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला, IPS की निगरानी में एक एडिशनल एसपी, 2 DSPs, 28 सर्कल इंस्पेक्टर, 32 सब इंस्पेक्टरान के अलावा 600 पुलिस अमले को मुतयन किया गया है। गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद, जिनमें मस्जिद पंजे शाह, मस्जिद मोहम्मद अली खान, मस्जिद मशाइख, मस्जिद दरगाह शरीफ, मुस्लिम खबरस्तान, बुजुर्गान दीन की मज़ारे और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ाद मौलाना आज़ाद शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर को आर्जी और एहतियाती तौर पर निगरानी में रखा गया है। इसकी जानिब से कपड़ा और प्लास्टिक कवर से ढांकते हुए मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में ब्रिगेड्स और लकड़ियों के जरिए नाकाबंदी की जा रही। भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS ने इस जिमन में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। गणेश निमज्जन में और सालों साल से भैंसा में गणेश निमज्जन काफ़ी भव्य और बढ़िया तरीके से होता है और उसी के अनुरूप कल के लिए भी हमारी वैसी तैयारी है, जिसमें बिल्कुल अच्छे और सौहार्दपूर्ण माहौल में कल की गणेश निमज्जन को ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसके लिए MP मैडम की तरफ से भैंसा को संपूर्ण कंप्लीट काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स बंदोबस्त के लिए दी गई है, जिसमें बाहर से भी हमारे फोर्सेज आ रहे हैं, लोकल भी हमारे फोर्सेज आ रहे हैं। तकरीबन 6 साढ़े 6 के करीब हमारे फोर्सेज आ रहे हैं। रात तक एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या जो क्रूशल जंक्शंस हैं वहाँ के लिए बंदोबस्त हमारी ऑलरेडी तैयार है। सभी से ऑलरेडी रिक्वेस्ट यही है कि जैसा हर साल बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके इसी तरह से करने हम लोग करेंगे। जो पंडाल समितियाँ हैं ऑलरेडी SP मैडम यहाँ पर आई, उन्होंने इंस्ट्रक्शन DJ को लेकर के क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था और आशा करते हैं कि उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार कल DJ रखी जाएगी। कल मुडोल में कुछ महाराष्ट्र से DJ वाले आए थे, जो बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ लेकर के और बड़े बड़े साउंड बॉक्स लेकर के लेज़र लाइट लगा करके, जो परमिसिबल लिमिट से भी ज़्यादा था। उसके अलावा बच्चों के कान प्लस जो हार्ट पेशेंट हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तीसरा, उसमें कुछ ऐसे प्रकार की जो गाना बजाई जाती है जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल को ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखिए, गाना बजाने से एक परमिसिबल लिमिट में DJ में कोई आपत्ति नहीं है और ये भगवान का एक ऐसा फेस्टिवल है, गणेश भगवान का, जिसको हर कोई खुशी से मनाना चाहता है। पर हमारी बस कोशिश यही है कि इसमें कुछ इस तरह का कोई हरकत ना करे जिससे किसी और को या किसी दूसरे को बुरा लगे या फिर किसी प्रकार से जो सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर है भैंसा का उसको खतरा हो। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि DJ परमिसिबल लिमिट, जो साउंड बॉक्सेस हैं, परमिसिबल लिमिट में बजाएं और वैसे गाना को बिल्कुल प्रमोट या सपोर्ट ना करें जो किसी प्रकार से दो कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है। सर, मार्केट क्लोजिंग के लिए क्या है इंस्ट्रक्शन? देखिए, मार्केट क्लोजिंग के लिए ऑलरेडी कल संडे है, संडे को भैंसा में रेगुलरली सुबह में शॉप खुलती हैं और दोपहर होते बंद हो जाता है। उसी तरह कल जैसा बाकी संडे होता है, कल भी क्या संडे भी वैसा ही बंद रहेगा। हाँ, वैसा ही। और संडे को जो होता है, हर संडे को जो भैंसा में रूल फॉलो होती है वही फॉलो होगी। और निमज्जन जब स्टार्ट होगा तो उनको सपोर्ट करने के लिए, प्रोसेशन में सपोर्ट करने के लिए हम लोग शॉप क्लोज करेंगे, तो दैट ट्रैफिक को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए और स्मूथ फ्लो होता रहे। बालापुर गणेश मंदिर में तेलंगाना के DGP जितेंद्र, हैदराबाद के CP CV आनंद, रचाकुंडा के CP सुधीर बाबू, हैदराबाद JHMC कमिश्नर अम्रपाली ने गणेश नवरात्रि के 8वें दिन रियासत भर में खुसूसी तवज्जो मबसूल कराई है। बालापुर गणेश में खुसूसी पूजा के बाद बालापुर गणेश उत्सव कमेटी के अराकीन ने स्वामी को शाल से नवाजा और उनका लड्डू प्रसाद तकसीम किया। वहां से गणेश निमज्जन के लिए गया और रोड मैप देखा। रोड मैप बालापुर कट्टा, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, इंजन बौली, आलियाबाद, लाल दरवाजा, चार मीनार, मदीना, नया पुल, सीताराम बाजार और मौजम जाही मार्केट और हुसैन सागर में मुकम्मल है।
आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट वेब ने कहा है कि एटीआर क्या आपने खवातीन की तजलील करने पर कौशिक रेड्डी को मुबारकबाद दी? क्या आपने लड़कियों को साड़ियां और चूड़ियां भेजकर उनकी तौहीन करने पर गले लगाया? क्या आपने अपने कंधे कंधे उचका कर उन तमाम लोगों पर जोर दिया जो मदम इकना उबूतू की तरह खड़े दिखाई देते हैं? आप जवान हो या बूढ़े हो, क्या आपके साथ शराबी बंदर जैसा सलूक किया जा रहा है? क्या आपने अलाई बलाई को आंध्रा के आबादकारों की तौहीन करने पर जोर दिया था? क्या आपने पुलिस अफसरान को धमकियां देने पर उनकी पीठ थपथपाई थी? क्या आप ये कहने जा रहे हैं कि खवातीन की तौहीन करने और पुलिस को धमकियां देने में हम एक जैसे हैं? क्या आप कौशिक रेड्डी से मिलने जाएंगे जो एक शरारती शख्स की तरह गांव में घूम रहा है? आबादकारों की तौहीन माजरत। केटीआर का कहना है कि हमारे सीएम रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी एक नाअहल की जिंदगी के सफर की तरह है। अगर तेलंगाना के अवाम 10 साल इख्तियार देते हैं तो क्या वो शख्स जिसने तौसी की जो कुत्तों ने फाड़ दी वो काबिल है? क्या वो 7 लाख करोड़ का कर्ज लेकर एक अमीर रियासत को कर्जों की ढेर में तब्दील करने के काबिल जिक्र रहेंगे? क्या वो हजारों करोड़ की कमीशन के मंसूबे बनाने के काबिल है? क्या ज़राअत को जड़ से उखाड़ फेंक कर हजारों किसानों को खुदकशी का सबब है? हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने नौजवानों से अपील की है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसों का एहतमाम करे, इबादतों में मशगूल रहे, सड़कों पर तमाशे करते हुए दूसरों को तकलीफ न दे, पुलिस के साथ ताउन करे। आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि आज हमारे पास जिम्मेदारान पुलिस आए थे और मुलाकात किया और उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि गंगा जमुना तहजीब हमारी हैदराबाद की है, इसको बरकरार रखने के लिए उलमाए किराम से और मशाइखिन किराम से सीपी साहब ने न सिर्फ मुलाकात किया है बल्कि बात को कुछ बातें भी तय हुई है। लिहाजा 12 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल को तकारीब जो हम मनाया करते थे, उस तकारीब को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका है, आप जरूर अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आपका काम यह है मोहब्बत को आम करिए और किसी को तकलीफ देने का सबब न बनिए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाइए, ना पुलिस को और ना किसी और मज़ाहिब के लोगों को हमारे से कोई तकलीफ होना चाहिए। लिहाजा आप हजरात उस दिन अपने घरों में रहिए, अपने करीब के मसाजिद में रहिए और खूब अल्लाह के जिक्र को करिए, प्यारे रसूल पे दुरूद पढ़िए और जलसों का इनेकाद करिए। और बजाय इसके कि उस दिन चूंकि पिछले 2 सालों में एक ही वक्त में 2 त्यौहार आए हैं, इसलिए मुसलमान अपने त्यौहार को मनसूख करके कुफ्र का मुजाहरा कर रहे हैं। वो दोनों त्यौहार दोनों मज़ाहब के पसंदीदा त्यौहार है, यानी गणेश त्यौहार और मिलाद जो पैगंबर इस्लाम की यौम विलादत को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस साल गणेश निमज्जन 17 को वही मिलाद त्यौहार है और पुलिस और तेलंगाना के वज़ीर आला की दरख्वास्त पर मुस्लिम मजहबी रहनुमा आगे आए हैं और त्यौहारों को 3 दिन तक बढ़ा दिया है। चलो मनाते हैं। सिटी कोतवाल सीवी आनंद ने आज अलमारूफ यूनानी हॉस्पिटल में मिलाद मीटिंग की दावत दी और मुस्लिम मजहबी कायदीन साउथ ईस्ट डीसीपी कांतिलाल पटेल और साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा, साउथ जोन के एडिशनल शेख जहांगीर और दीगर कई मजहबी कायदीन ने शिरकत की। सीपी गारू ने कहा है कि अगर आप सब ताउन करें तो हम दोनों त्यौहारों को पुरअमन माहौल से मुकम्मल करेंगे। आज इस बैठक में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलेमा, मशाइखीन, मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों और मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी हज़रात को ईद मिलाद की पेशी मुबारकबाद मैं देता हूँ। मिलाद नबी पैगंबर मोहम्मद का सालगिरह है। इंसानियत को मिलजुल कर रहना इस ईद का पैगाम है।
मेहरबानी, हमदर्दी और तालीमात को आम करना इस ईद का इरादा है। प्यारे नबी ने अखलाक और मोहब्बत की तालीम दी है। जब एक बूढ़ी औरत आपके रास्ते में रोजाना कांटे डालने लगी, जिससे आपको तकलीफ होती थी, लेकिन आपने उससे बुरा नहीं कहा। एक दिन जब कांटे नहीं थे तो आप परेशान हो गए कि क्या वो बीमार तो नहीं हुई, और नबी करीम ने उसका हालचाल पूछने उसके घर चले गए। वो आपको देखकर हैरान हो गई कि मैं तो तकलीफ देती थी, मगर ये नबी मेरी बीमारी पर परेशान हो गए। हमेशा की तरह मोहब्बत से बनाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ पूरा ताउन करेगा और हैदराबाद में एक और यादगार मिलाद जुलूस मोहब्बत और हकीकत से निकाला जाएगा। इसके बारे में मैं अपने सारे अफसरान को हिदायत दिया, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का ये चमकता हुआ मिसाल है जो आप हम सबके आगे किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कोऑपरेट करेंगे और हैदराबाद की आन बान शान को बरकरार रखने में हमारा साथ देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट और तेलंगाना रियासत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले साल जब मैं कमिश्नर के ओहदे पर उनसे दरख्वास्त की थी कि ऐसे मुश्किलात हैं, हम क्या करेंगे, तो अपने आप अगर आप आगे आए थे और आप सब बातचीत करके एक ऐसा फैसला लिया था जो हमारे शहर में नहीं, ये देश के, ये मुल्क के हर शहर में उसकी बातचीत हुई कि हैदराबाद ये ऐसा मिसाल कैसे बनाया। तो ये साल भी मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। हम सब मिलकर इस मिलाद के जश्न को और ये जुलूस को पूरा सक्सेसफुल करेंगे। शुक्रिया। आखिर में ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐ खुदा, हैदराबाद हरा भरा रहे, यहाँ खुशियाँ सदा रहे, यहाँ तारीखी हो, तरक्की हो और हर एक को कामयाबी मिले। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका गहवारा रहे। शुक्रिया। खुदाफिज। जना सेना के रहनुमाओं और मशहूर डॉक्टरों डॉक्टर दिनीति श्रीधर ने कहा है कि अनादनम तमाम अतियात में सबसे कम है। डॉक्टर दिनीति श्रीधर ने हफ्ते के रोज मंडल परिधि कसलापुरम में जलसा बीच के रहनुमाई में नवरात्रि त्योहार के मौके पर मुनक्किदा विनायका मंडपम में अतिया के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वो मौजूद रहे। श्रीधर ने कहा है कि हर विनायका चौथी के मौके पर सैकड़ों लोगों में अन्ना प्रसाद तकसीम करना अच्छी बात है। प्रसाद ओ काश्मी मुंतजमीन के मशहूर है कि उन्होंने रूहानी ताकत और खिदमत का रवैया हासिल करने का मौका दिया है। तेलंगाना पाम ऑयल के किसानों के लिए बड़ी राहत। मरकजी हुकूमत ने वजीर की अपील का जवाब दिया। मरकज ने दरआमदी ड्यूटी को 5.5% से बढ़ाकर 27.5% करने का हुक्म दिया है। वजीर ने रियासत के किसानों की जानिब से मरकजी महकमा ज़राअत के मिस्टर शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।